नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस कार्टून आधारित प्रश्न, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सेकंड टर्म में आपके पास केवल 5 कार्टून हैं, उसके बाद हम ऑल ओवर कार्टून कर लेंगे। पहले हम करते हैं 4 कार्टून के बाद, उसके बाद हम करेंगे मैप की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्टून आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत पाकिस्तान के बीच हुए सन 1965 के युद्ध के अंत किसके हस्तक्षेप से हुआ था? तो आप जानते हैं कि ये हस्तक्षेप जो हुआ था वो यूएनओ था। कौन था? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ लिखा हुआ है। दूसरा है, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निकलसन के सलाहकार हेनरी क्लिंटन ने जुलाई 1971 में किस देश को दौरा किया? तो जो दौरा किया गया था, किया गया था किसका? चीन का। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चीन। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत ने किन देशों से सैनिक सहायता की मांग की थी? तो ये था अमेरिका और ब्रिटेन, यानी कि यूएसए और यूके। ठीक है, तो पहले का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा, दूसरे का चीन हो जाएगा, तीसरे का अमेरिका और ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे कार्टून पर। ये कार्टून बहुत फेमस रहा कि आया राम गया राम है। तो उपरोक्त कार्टून में क्या दर्शाया गया है? तो इस कार्टून में दर्शाया गया है कि जो ये चीज़ है, पहला क्वेश्चन है कि दल बदल, यानी कि लोग किस तरीके से ये दल बदल रहा है। दल बदल के नाम से ये जाना जाता है। ये कार्टून किस विधायक के लिए है? तो ये कार्टून जो है ये गयालाल जी हैं। ये गयालाल जी थे पार्टी में, तो वो गयालाल जी का है। तो यहाँ आपका यह गयालाल जी। तीसरा क्वेश्चन है, दल बदल के तो दोष बताइए। आप इसको आराम से लिख सकते हैं कि भाई दल बदल के जो दोष होते हैं उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता है। दूसरा इसमें क्या होता है, राजनीति में अस्थिरता आती है। एक और इसी चैप्टर कार्टून है, आप इस देख सकते हैं, ये वाला 3 इसमें बने हुए लेटा हुआ है। यानी उपरोक्त कार्टून में क्या दर्शाया गया है? इस चुनाव में कांग्रेस के अधिकार उम्मीदवार कौन थे और इस चुनाव के क्या परिणाम हुए? तो हमें देखेंगे ये जो दर्शाया गया है, ये चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 1900 यानी कब हुआ था? 69 में चुनाव हुआ था। ये वाला ये दर्शाया गया है। दूसरा, इस चुनाव में कांग्रेस अधिकार उम्मीदवार कौन है? तो इसमें जो है वो है नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, इस चुनाव के क्या परिणाम हुए? तो इसके चुनाव का परिणाम ये है कि बीबी जो गिरी थे राष्ट्रपति चुने गए और इंदिरा गांधी का कांग्रेस पार्टी से निष्कासन हुआ और कांग्रेस में विभाजन हो गया। तो इसमें ये क्वेश्चन जो होगा लास्ट वाला वो 2 नंबर का होगा, बाकी सारे कुछ 1-1 नंबर के होंगे। तो इस कार्टून दर्शाया गया है कि चुनाव में जो पहला है वो राष्ट्रपति का चुनाव हो 1969 में, और इस चुनाव में कांग्रेस के अधिकाधिक उम्मीदवार कौन थे? तो संजीव नीलम रेड्डी, और जीता कौन? बीबी गिरी। अगला कार्टून आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से एक गुटबाजी हो रही है, एक तरफ ये सेफ डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसने लोकतंत्र बचाओ का बोर्ड पकड़ा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड पकड़ा हुआ है, ये व्यक्ति जो है वो कौन है? तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है जयप्रकाश नारायण। कौन है? ये जो व्यक्ति है वो है जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने बोर्ड पकड़ा हुआ है। जेपी को किस नेता के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो नेता थे वो इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में इनके सामने खड़े हुए थे। कौन? जेपी। कार्टून चित्र में दिखाए गए नेताओं पर विचार से बैठे व्यक्ति का क्या नाम है? अब यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बैठे हुए विचार चल रहा है। तो ये इनका उद्देश्य केवल एक ही है, सत्ता को हासिल करना। क्या ये सत्ता हासिल करना चाहते थे? दूसरा कार्टून आप देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट की छत पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर दोनों कह रहे हैं कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, यानी कि बाहरी रूप समर्थन देंगे, अंदर से नहीं देंगे। तो ये किस प्रधानमंत्री को कठपुतली के तौर पर दिखाया गया है? जो प्रधानमंत्री, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये अंदर ये और ये दोनों नचा रहे हैं इनको। तो ये किस तरीके से, ये कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनको ये दिखाया गया है? तो ये है श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन है ये? श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, जो कठपुतली की तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरा है, लाल कृष्ण आडवाणी और ज्योति बसु का संबंध किन राजनीतिक दलों से है?
तो ये जो है अडवाणी जी तो हैं बीजेपी पार्टी से है, जो अडवाणी जो है बीजेपी पार्टी से है, और जो आपके ये जो दूसरे वाले हैं ज्योति बसु, ये जो है सीपीआई मार्क्सवादी पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इस कार्टून चित्र में किस तरह की सरकार दिखाई गई है, इस प्रकार की सरकार का एक गुण और अवगुण बताइए। तो गुण जो है ये है गठबंधन सरकार। कौन सी है? जिस तरीके से जो समर्थन बाहर से मिलता है अंदर से मिलता है, इसको हम बोलते हैं गठबंधन सरकार के नाम से इनको जाना जाता है। दूसरा, इसके गुण क्या होते हैं? इसके जो गुण होते हैं, एक क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी सत्ता में अवसर मिलता है कि सभी मिलजुल सरकार बनाते हैं। इसका अवगुण होता है कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों की तुलना में क्षेत्रीय मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये आपके कार्टून पर आधारित प्रश्न थे, 5 थे। इसके बाद हम मैप करेंगे, इसको एक साथ पूरे सारे कार्टून एक साथ कर लेंगे, है ना, तो आपको समस्या नहीं होगी बोर्ड परीक्षा के लिए। धन्यवाद।